सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। सो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 22 तो कंप्लीट करवा दिया था। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। सो आप उन सब वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम क्लास 11th का कंप्लीट मैथ का कोर्स कर रहे हैं। सो अगर आपको क्लास 11th मैथ का कंप्लीट कोर्स करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 23 एंड 24। ये एक्सरसाइज 4.1 के दो लास्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें प्रूव करना है 41 रेज टू पावर n माइनस 14 रेज टू पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। वही चार स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। स्टेप 1 क्या है? लेट द स्टेटमेंट बी Pn। ये लाइन लिखनी है। फिर हमें लिखना है Pn कॉलन, ये पूरी स्टेटमेंट को हमें यहां लिख देना है। 41 रेज टू पावर n माइनस 14 रेज टू पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। अब मल्टीपल ऑफ 27 का क्या मतलब है? मल्टीपल ऑफ 27 का मतलब है आपको इसे इस फॉर्म में बनाना है, यानी 27 के मल्टीप्लाई में कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी एक इक्वेशन हो सकती है। तो अगर हमें इस फॉर्म में इस इक्वेशन को बना दिया तो वो क्या होगी? 27 का मल्टीपल होगी। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था? फॉर n इज इक्वल्स टू 1 P1 कॉलन 41 रेज टू पावर 1 माइनस 14 रेज टू पावर 1। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और फिर बताना है क्या ये इज ए मल्टीपल ऑफ 27 है। ठीक है, तो 41 रेज टू पावर 1 की वैल्यू होती है 41 माइनस 14 रेज टू पावर 1 की वैल्यू होती है 14। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 2। तो क्या बताओ 27 का मल्टीपल है? तो हाँ है। तो हम लिख देंगे 27 is a multiple of 27. So P1 is true. ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 3 में एक ट्रू स्टेटमेंट Pk को अज्यूम करेंगे। मैं लिखता हूं लेट ए ट्रू स्टेटमेंट Pk। Pk का क्या मतलब है? ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है Pn, इसमें हमें n की जगह रखना है बेसिकली k। तो मैं यहाँ Pk स्टेटमेंट लिख देता हूं Pk कॉलन 41 रेज टू पावर n माइनस 14 रेज टू पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। सो इस स्टेटमेंट को मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना बताया था। कैसे? 41 रेज टू पावर n माइनस 14 रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 27 का मल्टीपल चाहिए तो हम लिख देंगे 27m। इसे हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 1 और यहां लिख देंगे m बिलोंग्स टू n, यानी m क्या है? एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा स्टेप 3। अब स्टेप 4 की तरफ चलेंगे। स्टेप 4 में हमें एक स्टेटमेंट Pk+1 को अज्यूम करना है और उसे इक्वेशन 1 का यूज करके उसे ट्रू प्रूव करना है। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। सो यहां मैंने क्या लाइन लिखा है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk+1 इज ट्रू। तो हमें Pk+1 स्टेटमेंट लिखनी है। कैसे लिखेंगे? जो हमारे पास Pn स्टेटमेंट थी उसमें हमें n की जगह रखना है k+1। तो मैं लिख दूंगा 41 रेज टू पावर k+1 माइनस 14 रेज टू पावर k+1 इज ए मल्टीपल ऑफ 27। तो देखो इस चीज को हमें प्रूव करना है दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 27। तो इस चीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेता हूं और इसे मैं कर लेता हूं राइट हैंड साइड। तो मैं लिखूंगा बाय LHS बाय लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 41 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 14 रेज टू पावर k प्लस 1। इसे मैं ऐसे ब्रेक भी कर सकता हूँ, देखो 14 रेज टू पावर k मल्टीप्लाई 41 रेज टू पावर 1 माइनस 14 रेज टू पावर k मल्टीप्लाई 14 रेज टू पावर 1। देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होके फिर से 41 रेज टू पावर k प्लस 1 बन जाएगा। अब मैंने इस चीज को ऐसे ब्रेक क्यों किया, आप इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 में हमें क्या किस चीज की वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन 1 में हमें दिया हुआ है 41 रेज टू पावर k माइनस 14 रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू 27m। यहाँ मेरे को देखो 41 रेज टू पावर k दिख रहा है और यहाँ पे भी मेरे को 41 रेज टू पावर k दिख रहा है, तो मैं यहाँ से 41 रेज टू पावर k की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मेरे पास आ गई 27m प्लस 14 रेज टू पावर k। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 27m प्लस 14 रेज टू पावर k मल्टीप्लाई 41 रेज टू पावर 1 माइनस 14 रेज टू पावर k मल्टीप्लाई 14 रेज टू पावर 1। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा 27m मल्टीप्लाई 41 रेज टू पावर 1 प्लस 14k मल्टीप्लाई 41 रेज टू पावर k, और इसे मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ 14 रेज टू पावर k मल्टीप्लाई 14 रेज टू पावर 1। अब देखो इस चीज को मुझे 27 का मल्टीपल बनाना है, इसका मतलब मुझे इसे 27 मल्टीप्लाई कुछ भी की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो 27 मल्टीप्लाई कुछ भी की फॉर्म में लाने के लिए मेरे को इस पूरी इक्वेशन में से 27 कॉमन चाहिए। मेरे को यहाँ से तो 27 कॉमन मिल रहा है, लेकिन इन दोनों टर्म से मेरे को 27 कॉमन नहीं मिल रहा है। लेकिन इन दोनों टर्म्स से मेरे को देखो 14 रेज टू पावर k कॉमन मिल रहा है। तो चलो मैं पहले 14 रेज टू पावर k को कॉमन लेके देख लेता हूँ। मल्टीप्लाई ये रहा 41 है, 41 रेज टू पावर 1 की वैल्यू होती है 41। यहाँ से मैंने वैल्यू कॉमन ले लिया 14 रेज टू पावर k, तो यहाँ मेरे पास बच गया 41 माइनस 14। 41 माइनस 14 कितना होता है 27। तो 27m मल्टीप्लाई 41 प्लस 14k मल्टीप्लाई 27। अब इस पूरी इक्वेशन में से मेरे को 27 कॉमन दिख रहा है इजीली। 27 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया 41m प्लस 14 रेज टू पावर k। अब देखो ये बन गया ना 27 मल्टीप्लाई कुछ भी, इस कुछ भी को मैं लेट कर लेता हूं कैपिटल M। 27 कैपिटल M, यहां लिख देंगे कैपिटल M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी जब आप स्मॉल m और k की जगह कोई नेचुरल नंबर रख के इस चीज को सॉल्व करोगे तो कोई नेचुरल नंबर ही तो आएगा आपके पास। तो मैंने यहां लिख दिया m बिलोंग्स टू n। और 27m का क्या मतलब हो गया, ये जो चीज थी हमारे पास ये इज ए मल्टीपल ऑफ 27 है। तो लास्ट में हम लाइन लिख देंगे सो pk प्लस 1 इज ट्रू, hence according to principle of mathematical induction PMI, Pn is also true। According to principle of mathematical induction Pn is also true। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें प्रूव करना है 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो स्टेप 1 तो मैंने वही लिख लिया, लेट द स्टेटमेंट बी pn कॉलन, और ये पूरी स्टेटमेंट को मैंने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं सीधा स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है, 4n इज इक्वल्स टू 1। जहां जहां n है वहां मेरे को 1 लिखना है। p1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 इज लेस देन 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2 प्लस 7 इज लेस देन 4 का स्क्वायर। 2 एंड 7 कितना हो गया 9। 9 इज लेस देन 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, 9 इज लेस देन 16 होता है। तो हम लिख देंगे सो P1 इज ट्रू।
ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, लेट ए ट्रू स्टेटमेंट पी के को लिखते कैसे हैं, पी के कॉलन, जहां जहां इसमें एन लिखा हुआ है वहां वहां हमें के लिखना है। 2k + 7 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। इसे मुझे लेट करना है इक्वेशन 1। ये कंप्लीट हो गया हमारा स्टेप 3। स्टेप 4 में हम क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू। तो सबसे पहले तो मुझे pk + 1 स्टेटमेंट को लिखना है, फिर मुझे इसे इक्वेशन 1 का यूज करते हुए ट्रू प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं pk + 1 स्टेटमेंट को लिखता हूं, pk + 1, जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां आपको k + 1 लिखना है। तो मैं लिख देता हूं 2k + 1 + 7 इज लेस देन k + 1 + 3 का स्क्वायर। इसे मेरे को सॉल्व करना है। देखो क्या आएगा, 2k + 2 + 7 इज लेस देन 1 और 3 कितना हो गया, 4, k + 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2k + 9 इज लेस देन k + 4 का होल स्क्वायर। इसे मुझे लेट करना है इक्वेशन 2। सो ये चीज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 में बताई थी कि जब यहाँ पे इक्वल दिया हो तब हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं और उसे उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। लेकिन जब बीच में लेस देन या मोर देन का साइन दिया हो तब हम थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को उठाते हैं और उसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसे इक्वेशन 2 की फॉर्म में लेके आते हैं। तो अब मैं पिक करता हूं इक्वेशन 1। सो ये मैंने लिख लिया है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2k + 7 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट या कुछ भी करके हमें इसे इस फॉर्म में बनाना है, इक्वेशन 2 की फॉर्म में बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो 2k + 9 और इस साइड कितना है, 2k + 7। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, इस 7 को 9 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 2k + 7 + 2 और इधर भी हम क्या कर देंगे, k + 3 का होल स्क्वायर + 2। चीज समझ में आ रही है आपको। यहां पे भी 2 ऐड कर दिया और इस साइड भी 2 ऐड कर दिया। ऐसे हम कर सकते हैं, जब इक्वल दिया हो तो दोनों साइड में 2 ऐड कर सकते हैं, तो लेस देन और ग्रेटर देन में भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 2k + 9 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर + 2। अब इतनी चीज तो देखो हमारे पास सेम आ गई, लेस देन का साइन भी सही है। अब इधर मेरे को बनाना है k + 4 का होल स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूं, 2k + 9, k + 3 को ओपन कैसे करूंगा मैं, k² + 6k + 9 और ये +2 पहले से ही है। इसको मैंने ओपन कैसे किया, मेरे को a + b की होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है। क्या है वो फॉर्मूला, a² + 2ab + b²। तो इस फॉर्मूला से मैंने k + 3 के होल स्क्वायर को ओपन कर लिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर देता हूं, मेरे पास आएगा k² + 6k + 11। अब देखो इस चीज को हमें k + 4 का होल स्क्वायर बनाना है। तो ये चेक करने के लिए कि क्या ये k + 4 का होल स्क्वायर बन सकता है, हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रहेगा 2k + 9 और इसको मैं a + b के होल स्क्वायर से ओपन करूंगा तो मेरे पास आएगा k² + 8k + 16। यानी कहीं पे ये लिखा हो तो आप उसको k + 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो देखो हमारे पास क्या है, k² + 6k + 11। अब इस चीज को हम कैसे करेंगे, अब इस लाइन को ध्यान से देखना, 2k + 9 इज लेस देन k² + 6k + 11
इज लेस देन के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अब आप इस स्टेटमेंट को एक बार मत पढ़ो, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट को देखो। इतनी स्टेटमेंट क्या ये ट्रू है कि के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 है वो लेस देन है के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। देखो इतनी स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 6k और 8k में से कौन सा बड़ा है? 8k, एंड 11 एंड 16 में से भी कौन सा बड़ा है? 16k। तो क्या इस पूरी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2k प्लस 9 इज लेस देन के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16? इसको मैं आपको एक रफ पेज पे समझाता हूं। देखो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 6, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इज लेस देन 6? तो देखो सिमिलर सा ही तो है, 2 इज लेस देन 4 इज लेस देन 6, तो मैंने लिख दिया 2 इज लेस देन 6। अब आपको पता है इसे मैं क्या लिख सकता हूं? k प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 2k प्लस 9 इज लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो ये रही बिल्कुल सेम है। तो लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा? सो pk प्लस 1 इज ट्रू। सो लास्ट में मैंने ये लाइन लिख दी, सो pk प्लस 1 इज ट्रू, हेंस अकॉर्डिंग टू PMI pn इज ऑल्सो ट्रू। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, और ये वीडियो चैप्टर 4 की लास्ट वीडियो थी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक अपनी क्लास 11th की बुक्स परचेज नहीं की है तो सभी बुक्स का बेस्ट बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन लिंक्स का यूज करके अपनी बुक्स को परचेज कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।